ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू चैनल टॉप टेबल बुल्स। और मैं हूं आपका विराट, फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे और एक गोल्ड लाइव ट्रेडिंग में। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अपने जो लेवल है मेजर और माइनर के निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर सेलिंग एरिया में एक रिजेक्शन लेवल भी है और यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, ठीक है। यहाँ पे डबल कंफर्मेशन के साथ हम सेलिंग के लिए प्लान बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का एक लिक्विडिटी है। इफ स्विप वगैरह होता है और अपने हिसाब से कुछ बनता है तो हम यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान करेंगे भाई, ठीक है। तो ये अपना जो है मेजर सेलिंग एरिया है, मेजर सेलिंग एरिया, ठीक है। और नीचे के साइड में आ गया तो फिर ये वाला जो लेवल्स निकाल दिया ना मैंने, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रीवियस टाइम पे एज रेजिस्टेंस काम कर रहा था, फिर वही लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है। और बैक साइड में जाओगे तो इसमें अच्छा खासा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। और कुछ और चीजें इसमें लगा के मैंने मेजर बाय और मेजर सेलिंग एरिया निकाल दिया, ठीक है। तो अपना प्लान सेम रहेगा जैसे हम हर दिन प्लान करते हैं कि भाई इस पॉइंट पे कहीं से 1 मिनट की ग्रीन कैंडल बना देता है तो हम इसमें बाय, और इफ 1 मिनट में सेलिंग की कैंडल रेड बनाता है तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा प्लान रेडी है कि मैं हाँ कर दूँ यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो वेट करेंगे, अभी इसके लिए पूरा दिन वेट करना पड़ता सकता है, 1 घंटे में जा सकता है, 2 घंटे में जा सकता है, ठीक है। तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा कि हाँ इधर मार्केट इस लेवल पे जाए और नीचे के साइड में आएंगे, ठीक है। इस तरह से जैसे कि हमने इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें देखा किस तरह से हमने प्लान किया था और किस तरह से उसने टारगेट भी दे दिया, ठीक है। सेम उस तरह से हम अब आज भी करेंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। जितने दिन मैं ट्रेड करूंगा उतने दिन आपको हर दिन अपडेट देता रहूंगा इसका, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल अभी वेट करते हैं, जब ये एंट्री बनती है और एंट्री की सीन बनती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि हाँ ये वाला ट्रेड मैं ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस टारगेट जो भी है आपको बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए भाई स्टे ट्यून। ऑलराइट गाइस, ठीक है। तो भाइयों ये अपने लेवल पे तो आ चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। लेवल को इसने टैप किया है, लेट्स सी। मिड रेंज को टैप करने के बाद एक रेड कैंडल बनती है तो हम प्लान करेंगे इसमें, ठीक है। चलो ऑलमोस्ट ये अंदर घुस रहा है और ठीक है। एक रेड कैंडल वी विल एंटर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर और स्पाइक थोड़ा सा। नहीं गाइस, अभी तक मिड रेंज को टच नहीं किया इसने। मिड रेंज एक बार क्रॉस होनी चाहिए तो अदरवाइज नहीं। ऊपर में लिक्विडिटी का भी लेवल कौन सा है थोड़ा देखूंगा। हाँ, ऊपर है थोड़ा सा 9। लेट्स सी। यहाँ से रेड कैंडल बनती है तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। सिंपल है पता। वैसे देखा जाए तो बुलिश है बहुत ज्यादा, बट हो सकता है लिक्विडिटी और थोड़ा सा रिट्रेस तो कर सकता है, ठीक है। अभी 20 मिनट है कैंडल क्लोजिंग के लिए 1 आवर के। तो हो सकता है कैंडल क्लोजिंग के बाद थोड़ा सा रिट्रेस करे। बट चलो उतनी हमें चीजें यहाँ पे देखनी नहीं है, हमें सिर्फ अपने जो अपना जो रूल है या फिर अपने जो प्लान्स है उसको ही एग्जीक्यूट करना है, बाकी और कुछ नहीं करना अपन को, ठीक है। चलो भाई, अभी एक रेड कैंडल विल सेल फॉर ईयर, मतलब एक सेल का ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे। एक रेड कैंडल चाहिए हमें, इतनी सिर्फ एक रेड कैंडल। उसके बाद हम सेल करेंगे यहाँ से कहीं पे भी एक रेड कैंडल बनती है 1 मिनट की तो मैं सेल करूंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस उसके ऊपर डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि ये ऊपर जाए, यहाँ पे इसकी जो लिक्विडिटी हंट करे फिर नीचे जाए, थोड़ा सा रिट्रेस अच्छा दे सकता है इस तरह से कुछ।
आई एक्सेप्ट, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऐसा, बट देखेंगे भाई, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही होगा ऐसा है नहीं, ठीक है। अरे रेड कैंडल बनी है, बहुत ही छोटी रेड कैंडल है रे भाई, क्या करोगे। रेड कैंडल तो बनी है भाई, स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा आ रहा है। आई थिंक आई, मतलब मिस भी हो जाए, चलो एक और कैंडल के बाद लेते, एक और रेड कैंडल बनी तो हम ले लेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना छोटा सा तो ट्रेड मैं प्लान नहीं करूंगा, ठीक है। एक रेड कैंडल ऐसी बनती है तो हम कुछ हो सकता है देखूंगा, ठीक है, बट फिलहाल तो नहीं, ठीक है। कंफर्मेशन के साथ जाना चाहूंगा मैं, ठीक है। चलो अभी अभी मैं जा सकता हूँ इस, ठीक है, यहाँ से अभी मैं प्लान कर सकता हूँ एक रेड कैंडल, ये रेड कैंडल बहुत ही छोटी बनी। चलो भाई, एक सेल का यहाँ पे लिया हूँ ट्रेड, लेट्स सी। स्टॉप लॉस रहेगा 6 का है, 18, 18 का टारगेट। इस कैंडल के क्लोजिंग पे लिया हूँ भाई एक ट्रेड, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे लिया हूँ, थोड़ा सा लेट नहीं बोल सकते, यही ट्रेड है अपन का। स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, टारगेट विल बी 1:3, ये मेरा प्लान है इसमें, ठीक है। लेट्स सी। चलो और एक क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा ऊपर जाए तो और एक कर लूंगा क्वांटिटी ऐड, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। वन रेस टू थ्री यहाँ पे आ रहा है क्या इस कैंडल के नीचे। हाँ सही है, बड़े कैंडल के नीचे आ रहा है, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेके दिखाता हूँ। तो देखो कुछ इस तरह से मेरा जो ट्रेड है चल रहा है, ठीक है। एक में कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा है, और एक क्वांटिटी मैंने और ऊपर में थोड़ी सी डाल दी है, यहाँ भाई वो एंट्री होती है तो ले लूंगा, ठीक है। तो वही है, और 5 मिनट में देखा जाए तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल दिख रही है, ठीक है। इफ ये 1:2 जाता है तो जो मैंने सेकंड ऑर्डर जो लगाया ना वो निकाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये नहीं, आपको ये दिखाना है। तो कुछ इस तरह से जो अपना ट्रेड चल रहा है, ठीक है। और ऊपर आएगा तो मैं फिर और थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे डालने की कोशिश करूंगा, बट ये तुरंत ऐसे जा रहा है तो भाई फिर इसको हमें निकालना पड़ेगा जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्रेड है, ठीक है। हाँ, आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मैं और एक ऑर्डर यहाँ पे डालना प्रेफर करूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा मेरा इसके ऊपर थोड़ा सा, हाँ इस तरह से कुछ, और टारगेट रहेगा गाइस मेरा इसमें, यही सेम टारगेट, ठीक है। इस तरह से कुछ मिलता है मुझे तो मैं करूंगा प्लान, अदरवाइज पहले टारगेट मिलता है तो क्वांटिटी इंक्रीज तो होगी नहीं, आपको पता है, तो फिर वही सही है, ठीक है। तो लेट्स सी।
कितनी देर में स्टॉप लॉस या टारगेट मिलता है। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रखता हूँ मैं, देखते क्या होता है। वैसे जो फर्स्ट रेड कैंडल है ना, ये इससे हिसाब से तो 1:3 इसने दे ही दिया है। ठीक है, बट गाइस वो बहुत छोटी कैंडल है, मतलब इनडिसीजन टाइप ऑफ कैंडल है मेरे लिए, तो इसके कारण मैंने वहां पे लिया ही नहीं। ठीक है, मैं अनदर कैंडल के लिए वेट किया, क्योंकि मैं क्वांटिटी के ऊपर जाना नहीं चाहता था, मैं जाना चाहता था पॉइंट के ऊपर। पॉइंट के ऊपर ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ मैं। ठीक है, ना कि क्वांटिटी इंक्रीज करो और फिर उसको छोटे छोटे क्वांटिटी में करो। ठीक है, एकदम छोटी क्वांटिटी, एकदम छोटी कैंडल थी, इसलिए नेक्स्ट कैंडल का वेट किया कि हाँ थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ चले जाते हैं। ठीक है, लेट्स सी, अभी भी चल रहा है अच्छा खासा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, $7-8 के आसपास चल रहा है। ठीक है, वैसे इसका टारगेट आई थिंक यहाँ तक भी हो सकता है भाई। ठीक है, इस पॉइंट तक भी। ठीक है, मतलब 1:2 इसमें हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1:4 समथिंग, कुछ 4 या 5 के आसपास ये भी टारगेट हो सकता है इसमें। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, वेट तो कर रहा है, थोड़ा सा वेट नहीं करना चाहिए, रिट्रेसमेंट रिवर्सल थोड़ा फास्ट हो गया ना, मतलब थोड़ा वेट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ी दिक्कत लग रही है, बट सी क्या होता है, हम देखते हैं। जस्ट 1 मिनट गाइस। लेट्स सी। ऑलमोस्ट 1:1 तो मिल रहा है इसकी तरह, 1:1 मिल रहा है, उससे ज्यादा भी मिल रहा है फिलहाल तो। लेट्स सी क्या होता है।
चलो ये वाली जो बीच की ऑर्डर है ना, इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं, ठीक है। नहीं जितना है तो जहाँ पे लगाया था पहले वहीं पे ही डाल दिया मैंने ऑर्डर, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे ही निकालेंगे हम इसको 100 पे। थोड़ा सा ऊपर कर सकता हूँ रेत में।
इसमें थोड़ी एंट्री जो है ना लेट हो चुकी है, मतलब यहाँ पे होने वाली एंट्री एक 2 पॉइंट से नीचे हुई $2 से, तो इसके बारे में जो स्टॉप लॉस है ना बड़ा दिख रहा है। तो आणि 12 स्टॉप लॉस होता, 12 के आसपास का स्टॉप लॉस और 36 का टारगेट, तो 2 पॉइंट वहां पे ये हो रहे कम ज्यादा, ठीक है। चलो भाई, ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास आ चुका है, बट जब तक हिट नहीं होता ना तब तक हम टारगेट बोलेंगे नहीं इसको, ठीक है, क्योंकि टारगेट हिट होना चाहिए। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तुलसी देखा। इसने पिन पॉइंट से रिलेशन लिया है, बड़े जो कैंडल है ना नीचे की उसकी लिक्विडिटी से। लेट्स सी। वैसे तो ऑर्डर निकलती नहीं। लेट से अभी तक 1 2 3 हिट हुआ नहीं, ठीक है। ऑलमोस्ट 140 पिप्स, 150 भी गए थे। 160 का टारगेट, 170 का टारगेट है अपना, इतना कुछ है ज्यादा नहीं। अरे भाई, I hate these pullbacks, but pullback love me. That's why always bro, always वैसे हो रहा है ओवर टाइम तो। पर अपना सही है, वेट करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। नो फियर, क्योंकि इस ट्रेड में क्या होना है पहले से डिसाइडेड, ठीक है। हम सिर्फ अपने डिसीजन के ऊपर स्टिक रहना है हमें, ठीक है। यहाँ से रिवर्स भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है। आज का रिवर्स होगा, कल का तो नहीं होगा, परसों का तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो हम डरते यहाँ पे हैं, ठीक है। बैक टेस्ट में रिजल्ट इमीडिएट मिलता है, बट जब हम लाइव ट्रेड लेते हैं ना उस टाइम पे रिजल्ट इमीडिएट नहीं मिलता हमें, ठीक है।
उस टाइम पे हमें पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। अभी देखो कितने पॉइंट से बचा ये, ठीक है 33, और मैंने समझो यहाँ पे लगाया होता तो भी नहीं निकल सकता था ये। तो थोड़े पॉइंट से ही बचा है देखा जाए तो, 20 पिप से बचा है, बट गाइस इट्स प्रोसेस ना यार, ठीक है कभी कभी स्टॉप लॉस भी 20 पिप से बच जाता है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ चलो गलत कर दिया ये, ठीक है स्टिक रहना पड़ेगा हमें अपने स्ट्रेटजी के ऊपर, अपने प्लान के ऊपर, ठीक है स्ट्रेटजी तो सेकेंडरी चीज है, पर जो प्लान हमने किया है ना कि जैसे मैं टारगेट तक वेट ही करूंगा चाहे जो हो जाए, बीच में कितना भी रिवर्सल क्यों ना आए, ये चीजें हमें ट्रेडर बनाती हैं कि प्रॉफिट लॉस नहीं बनाता हमें ट्रेडर। एक स्पाइक लगा दिया इसने तो टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है थोड़ा सा एक स्पाइक। ये जो डर है और जो लालच है ना, इन दोनों को हमें साइड बाय साइड मतलब साइड रखना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग जर्नी से, क्योंकि जब हमारे अंदर फियर आता है ना तब हम ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है डर के कारण हम क्वांटिटी पंच नहीं कर सकते, तो ये फियर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड जो है लालच, इसके कारण हम क्या करते हैं अपने सिस्टम को छोड़ के और बहुत जो कुछ चीजें करते हैं, जैसे कि जितना होल्ड नहीं करना चाहिए उससे भी ज्यादा होल्ड कर लेते, कभी कभी टारगेट मिल रहा है तो और लालच के कारण उसको नहीं निकालते, तो ये भी चीजें नहीं करना चाहिए। अभी मुझे बहुत लग रहा है कि चलो और थोड़ा वेट करते टारगेट होने के बाद भी, बट ये सेंस नहीं बनता, कितना होल्ड करोगे, आज करोगे कल नहीं कर सकते ना। वही चीजें करो जो आप लाइफ टाइम इसमें कर सकते हो, लाइफ टाइम वही चीजों के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है क्योंकि आज कुछ किया कल कुछ किया इससे पैसे तो बनेंगे नहीं भाई, ठीक। आज जो करे कल भी वही करो, उससे पैसे 100% मंथ एंड के बाद आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ आएंगे ही आएंगे, ठीक है। लेट्स से टारगेट के आसपास आया है, चलो भाई टारगेट हिट है यहाँ पे, ठीक है मैं यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री में जाके आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है यहाँ पे लिया था, यहाँ पे निकाल दिया, सिंपल है, ठीक है। इस तरह से जो थे अपना ट्रेड था भाई, ठीक है। आई होप आपको नॉलेज मिला होगा भाइयों इससे, ठीक है नॉलेज मिला है तो लाइक कर देना, किस तरह से मैनेज करता हूँ मैं ट्रेड, ये समझ आया होगा तो उसके लिए लाइक कर देना। बाकी इमोशंस किस तरह से कंट्रोल किए जाते हैं ये भी आपको सीखने को मिला होगा, तो भाई
सब्सक्राइब वगैरह करके छोड़ देना, ठीक है। बाकी गाइस और बताना, कुछ डाउट होंगे आपके तो, ठीक है। और मैंने ये लेवल ही क्यों निकाला, इस लेवल से क्यों रिजेक्शन आया, इसके बारे में जानना है तो आप मुझे डीएम कर देना व्हाट्सएप पे कहीं पे, ठीक है। वहां पे जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सब कुछ जो है सॉल्व करने की कोशिश 101% करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, ठीक है। बाकी इस तरह से बिटकॉइन के भी सीरीज स्टार्ट करनी है क्या, वो भी आप मुझे बताना, मैं वो भी करूंगा, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।